उजाले उनकी यादों के। नमस्कार श्रोताओं, कुछ वर्षों पहले सन 2013 में विविध भारती की टीम केसी लॉर्ड साहब के घर पहुंची थी और एक लंबी बातचीत हमने रिकॉर्ड की थी। उन्होंने अपनी यादों का खजाना हम पर लुटाया था, जिसे हमने अपने खजाने में संजो कर रख लिया। आइए आज जाने माने म्यूजिक अरेंजर केसी लॉर्ड साहब की यादों के उजाले बांटते हैं और इस बातचीत का आज सुनते हैं दूसरा और अंतिम भाग। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने म्यूजिक अरेंजर केसी लॉर्ड हाजिर हैं। साजों के बाजीगर केसी लॉर्ड विविध भारती के लिए इनसे रविराज प्रणामी बात कर रहे थे और बातों का सिलसिला तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन समय जरूर कम पड़ गया था। इसलिए हम फिर हाजिर हुए हैं। केसी लॉर्ड बताएंगे अपनी संगीत यात्रा के बारे में और हमें पता चलेंगी संगीत संसार से जुड़ी कुछ अनमोल कहानियां। तो आइए सुनी जाए बातचीत जाने माने म्यूजिक अरेंजर केसी लॉर्ड से रविराज प्रणामी की। ये है दूसरा भाग। श्रोताओं, चमकता हुआ सितारा केसी लॉर्ड आज हमारे बीच में उपस्थित है। सबसे पहले तो हम उनका बहुत 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 गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। केसी साहब, थैंक यू रविराज, थैंक यू। एक संगीतकार की स्टाइल बताइए। बर्मन दा, इनके साथ कैसे आपका साथ बना था? बर्मन दा तो एकदम, बर्मन साहब को गाड़ी लेनी होगी तो हम लोग पहले ग्रांट रोड पे रहते थे, तो वो लेके एकदम म्यूजिक छोड़ के एकदम इनोसेंट थे बर्मन साहब। तो हम लोग ग्रांट रोड पे रहते थे और अप्रोच भी इतना खराब था गली का, तो वो भी गली में से चल के बर्मन साहब अंदर आते थे और नीचे से बोलते थे लॉर्ड। तो ऊपर से डैडी बोला हाँ दादा नीचे आ जाओ। तो क्या करने का दादा, क्या हुआ? नहीं मेरे को गाड़ी लेने की है, कार लेने की। तो वही डैडी को पूछा बिना कुछ भी नहीं करते थे दादा। फिर 6 महीने के बाद वापस आया दादा। लॉर्ड गुस्से में आया इस टाइम ना, क्या दादा बोलो? तो नीचे गया डैडी, मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना, छोटा बच्चा था ना तभी। तो क्या हुआ दादा, ये गाड़ी किसकी है? तो दादा आपकी गाड़ी है। तो मेरी गाड़ी में मेरे को टैक्स क्यों भरने का, रोड टैक्स के लिए? तो इतना इनोसेंट थे। तो ऐसी ऐसी हरकतें होती थी ना दादा के लिए ना। क्या बात। बर्मन साहब के साथ तो बिगिनिंग से ना, आई मीन एक दो पिक्चर छोड़ के बिगिनिंग में एक पिक्चर साउथ की थी, लोग मद्रास गए थे, तभी उसमें नहीं था, डैडी गए थे, लोग चेन्नई रिकॉर्डिंग करने गए थे। और बर्मन साहब के साथ फिर वो कंटिन्यू चलती चला गया और फिर पंचम दा के साथ भी आपको जुड़ गया। लेकिन इनका संगीत में जो आपका एक कलर है उसके बारे में जिक्र किए बिना तो आपकी बातचीत पूरी होनी ही नहीं है। बर्मन साहब का ईस्ट बंगाल का इन्फ्लुएंस है ना। तो आप अपनी पसंद के बर्मन दा के कुछ गाने बताइए जिसमें आपको लगता है कि ये गाने बहुत खूबसूरत बने। और ये गाने के लिए मेरे को बर्मन साहब ने बाजू के रूम में बुलाया और बोला कि बहुत रोमांटिक गाना है। दादा बोलते थे ना छोटे छोटे सेंटेंस, ऐसे लंबा सेंटेंस नहीं बोलते थे, तो बहुत रोमांटिक गाना है। तो मैं बोलना पड़ता था हाँ दादा। तो एक फायर प्लेस की राउंड बैठे हुए हीरो हीरोइन, हाँ दादा। भीगे हुए पूरा बारिश में, हाँ दादा। और अच्छा एकदम रोमांटिक है और मनोहरी तुमको पार्ट देगा,
मनोहरी एंड बासु असिस्टेंट थे ना, और तुमको जो करना है करो। तो मनोहरी के साथ भी मेरे रिलेशन बहुत अच्छा है ना, लाइक वी आर लाइक ब्रदर्स ना। तो रिहर्सल बहुत होते ना गाने के पहले, ऐसा नहीं कि 2 रिहर्सल हुआ गाना रिकॉर्डिंग होता था, तो एवरी रिहर्सल में मैं कुछ एक्स्ट्रा करता था, जो लिखा है इससे थोड़ा एक्स्ट्रा। तो मनोहरी ऐसा करता था, देखे थम्स अप ना, तो और करता था ना, उस हिसाब से बढ़ते गया। इसमें जो अकॉर्डियन ऊपर वो आपका ही बजाया हुआ है? नहीं, जो बेसिक दिया हुआ है, ऑल दिस इम्प्रोवाइजिंग है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो सब मेरा है ना, मेरा और उनका नहीं है, आवर टीम का है, एस डी बर्मन टीम का है। क्यों ना फिर ये गाना सुना जाए, बड़ा खूबसूरत सा गाना है और एक ही बार में शूट किया गया है, तो बहुत अच्छी यूनिक बातें इस गाने से भी जुड़ी हुई हैं। तो ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाएं सबसे पहले। श्योर, मैं भी सुनता हूँ। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। कैसे मगर कोई दिल को समझाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना। बर्मन दा के बारे में हम और आगे बात करें, उनकी स्टाइल क्या रही है, किस तरीके से, जैसे छोटे छोटे वाक्य किया करते थे, बंगाली उनका बोलने का लहजा हुआ करता था, और आप ज़्यादा बता सकते हैं? ये तो बहुत ही किस्सा है, पर एक चीज़ बोलता हूँ मैं, करे क्या बर्मन साहब की हैबिट थी, कुर्ता पहनते थे बंगाली स्टाइल, इधर क्रम्पल स्लीव्स, धोती, एंड एक कपड़े का थैला रखते थे। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत बिगिनिंग में मैं ना, तो कभी कभी अंदर के रूम में से बाहर आएंगे और जहाँ हम लोग बजा रहे, और ऐसे कान बंद करके नीचे ज़मीन पे स्क्वाट करते थे, ऐसा बैठ जाते थे ज़मीन पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं?
फिर जब भी मैंने अरेंजमेंट शुरू किया तो अंदर बैलेंस करने जाते तो ये लोग साउंड बहुत लाउड रखते ना कि प्रोड्यूसर इम्प्रेस हो जाए, तो जजमेंट नहीं मिलती थी। तो एक दिन मैंने कुछ लगा कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, तो मेरे को ऐसी घंटी बजे के बर्मन साहब करते थे कुछ होएगा उसमें। तो मैंने ऐसे कारण ऐसे बंद किया, तो इतना डेफिनेशन एक एक चीज़ क्लियर हो गई ना वहाँ, तो उनको तब इतना आइडिया था। दूसरा एक किस्सा बताओ था बर्मन साहब के, मैं तो बहुत मानता हूँ बर्मन साहब को। जब भी प्यारे लोग अरेंजमेंट शुरू किया था ना, प्यारे लोग, तो जब भी प्यारे को मालूम पड़ा कि मैं भी अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरे को एक बुक दिया प्यारे ने। प्यारे मीन्स प्यारे लाल, अपना वो सब लंगोटी यार अपने, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल पंचम सब लंगोटी यार। तो एक बुक भेजा, उसमें लिखा था कंपोजिंग बैकग्राउंड, हॉलीवुड की बुक थी, कंपोजिंग फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक। तो इसमें सपोज कोई मर जा रहा है तो कैसे ट्रीट करते हैं। एक तो ये हो सकता कि यू बिल्ट अप और जो मर गया आदमी, बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ एकदम साइलेंट सन्नाटा हो जाना चाहिए। नहीं तो और क्या होना चाहिए, एकदम साइलेंट रखो सन्नाटा के पहले, एंड धम करके आया एंड बाद में कुछ सेट पीस। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। और तभी भी मेरे को एक बैकग्राउंड म्यूजिक हो रही थी और बर्मन साहब अंदर से आया, भाई बंद करो बंद करो बंद करो, क्या कर रहे हो तुम लोग, उसका अरेंजर को बोलते ना। मेरे को ये इधर बिल्कुल इधर एकदम साइलेंट चाहिए। तो अभी उनका आइडिया कैसा है कि इधर साइलेंट होना चाहिए। अभी दादा का भी बैकग्राउंड तो किया नहीं, और उनको आइडिया देखो ना, कंसेप्शन क्या है उनका ना। तो वो सब चीज़ बाद में याद आते ना। जब भी मैं अरेंजमेंट शुरू किया तभी मेरे को आस्ते आस्ते घंटी बजती थी कि अरे दादा ये भी करते थे, ये भी करते थे। फिर एक बार कुछ इनके अरेंजर्स चेंज हो गए थे बाद में, तो अंदर से एकदम गुस्से में आया, कट 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 कट, क्या कर रहे हो तुम लोग को काम क्या है कि मेरा गाना है उसको सजाना है अच्छी तरह। आप लोग ने इतना सजाया दिया कि गाना ही नहीं नजर आ रहा है। तो ये होता ना, अरेंजमेंट का मीनिंग समझाया उसने अरेंजर को ही, कि अरेंजर का क्या खाली ब्यूटीफाई होना चाहिए, ओवर पावर नहीं होना चाहिए ना। इतना ज्वेलरी लगा हो नजर ही नहीं आएगा चेहरा, तो फायदा क्या ना। आपने वो दौर देखा है जहाँ पर जो लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती रही है और एक 100 लोगों का एक ऑर्केस्ट्रेशन हुआ करता था, और उससे और आजकल के दौर में जब हम देखते हैं तो जो अंतर नज़र आ रहा है आपको, क्वालिटी जो गई है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, या क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है तो वो भी बताना चाहें। मेरा हॉबी साउंड है, मेरा हॉबी म्यूज़िक था, बाद में म्यूज़िक प्रोफेशन बन गया, पर मेरा हॉबी भी साउंड है। तो जब भी मैं स्टूडियो में जाता था सबसे पहले रिकॉर्डिंग बूथ में जाता था। तो मैंने जब भी ज्वाइन किया तभी मुझे अभी भी याद है कि बेसिक रिकॉर्डिंग होता था ऑप्टिकल ट्रैक, मीन्स नॉर्मली फिल्म ट्रैक, उसके लिए साउंड नेगेटिव आता था, उसके ऊपर होता था। सेकंड डे HMV में, तो HMV में वैक्स मास्टर जो तो उस ज़माना में था, वैक्स के ऊपर मास्टर बनती थी, वो 1-2 साल उसमें भी मैंने काम किया हुआ है। एंड सर्टन स्टूडियो से, एक तो HMV है, दूसरा सौरभ मोदी का मिनरवा स्टूडियो, वहाँ खाली एक माइक्रोफोन होता था। उसमें माइक्रोफोन की मेन साइड पे सिंगर, पीछे म्यूजिशियंस, तो ढोलक वाला बैठा हुआ है, एक्कॉर्डियन वाला खा रहा है, और अंदर से बोलेगा अरे ढोलक लाउड चाहिए, तो ढोलक वाले का टेबल आगे लाना पड़ता थोड़ा। तो मैंने तो बहुत साउंड डेवलपमेंट बहुत देखा हुआ है ना। फिर आस्ते आस्ते आया लाइक मेनू का ट्रक, फेमस था। बिफोर दैट सब रिकॉर्डिंग होते थे शूटिंग सेट, जहाँ शूटिंग होती, तो पहले 2 दिन पहले बोलना पड़ता था, तो सब पर्दे लगाएंगे, गुनपट लगाएंगे एकॉस्टिक करने के लिए। तो अच्छे अच्छे गाने वहाँ हुए हैं, प्यासा के गाना, कागज़ का फूल, मुकुल्ला, महालक्ष्मी फेमस में, प्यासा का कोई खूबसूरत गाना, ऑल सॉन्ग सब गाने अच्छे हैं। तो चलिए प्यासा का एक वो खूबसूरत सा गाना जो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग लिए हुए है, सुन लिया जाए। एक चीज़ मेरे को याद है, इसमें मैंने ये बजाया था फर्स्ट टाइम चाइनीज टेम्पल ब्लॉक, टीरी री तारा री री क्रुकुक, वो वाला। तो दादा को पूछा, दादा मैं कहाँ बैठूंगा, तो बोला बजा के दिखाया, तो बजा के दिखाया। फिर बहुत बड़ा रूम है, ह्यूज स्टूडियो ना, तो मेरे को सेंटर ऑफ द स्टूडियो बैठाया और एक भी माइक नहीं है। मैं बोला मुकुल्ला मेरे लिए माइक किधर है, तू फिक्र मत कर, सब माइक में तेरा आएगा। ऐसा ऐसा हो भाई, इनोवेटिव रिकॉर्डिंग ना। जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन गई, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन गई, जाने क्या तूने कही।
गई, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। तो ये गाना इसलिए मेरे को याद है बिकॉज फर्स्ट टाइम आई प्लेड टेम्पल ब्लॉक, मेरा नहीं इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट बिलोंग टू दशरथ जी, तो बजाया मैंने। ये अरेंजमेंट्स वगैरह जब करते थे तब तो आपको सिटिंग में भी जाना होता होगा? हाँ, तभी जाना पड़ता था, पर मेरी सिटिंग में हम लोग अकेले, मैं अकेले रहता हूँ ना। पंचम की स्टाइल अलग थी, दादा की स्टाइल अलग थी, रिदम वाला, ढोलक वाला, ये रहे बासु मनोहरी, उनका सेक्रेटरी सपन बैठेगा, वो बैठेगा। मेरे को अकेले काम करने को पसंद है, तो मैं अरेंजमेंट भी करता था, रात को घर में आके मेरा म्यूजिक रूम में करता था। ऐसे दादा के कोई गाने कोई भी नहीं किया, दादा का कोई भी गाने भी नहीं किया मैंने अरेंजमेंट। और पंचम दा के साथ कब शुरुआत हुई आपकी, किस फिल्म से? मैं फर्स्ट टाइम पंचम को मिला, आई थिंक सबसे पहले मैं और आशा जी मिली होगी पंचम को, बिकॉज पंचम स्कूल में था, 14 साल का, कलकत्ता, तो वैकेशन में इधर आता था, तो दादा के साथ स्टूडियो में आता था, तो अपना एक रेपोर्ट अच्छा हो गया था ना, वहाँ वी यूज्ड टू लाइक ईच अदर ना, सेम टेस्ट। तो मैं जब ये रिकॉर्डिंग नहीं करता, मैं फ्री होऊंगा तो पंचम मेरे घर में आएगा ना, ये सब एलपी बेलपी परी है ना, तो सब सुनते थे ना। इनको खाली 2 स्टाइल पसंद आई, इनको लैटिन बहुत अच्छा लगा और जैज़, पॉप, वेस्टर्न क्लासिकल बिल्कुल नहीं जमता था उनको। तो पंचम के साथ तो तब से दोस्त थे, बाद में पंचम म्यूजिक डायरेक्टर बन गया, तो बिगिनिंग से पंचम की फर्स्ट 2 पिक्चर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अरेंज किया था, कल्याण जी आनंद जी की फर्स्ट 2 पिक्चर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अरेंज किया था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का इतना एक था एंथुसियाज्म कि अपना इतना एम्बिशन था वो लोग में ना, तो एम्बिशन तो सबको रखना चाहिए ना, एक गोल रखना चाहिए सब लोग को कि मेरे को ये करने का है, वो करके दिखाया लोग ने। हम लोग एक सूरज करके डांस मास्टर था, महमूद, पंचम और मैं, ये दांत दिख रहे आगे का, ये कॉर्नर, चारों का गया था ये दांत इतना, तो हम लोग मिलते थे तो हाय नहीं बोलते थे, हम लोग ऐसा करते थे, ऐसे दांत दिखाते थे। तो महमूद भी बहुत पुरानी दोस्त थी ना, तो महमूद की फर्स्ट पिक्चर तो मज़ा ही आया ना। फिर एक पिक्चर में पंचम के पास काम करवाया तो दादा बहुत नाराज हो गए थे, भूत बंगला, तो बर्मन साहब ने मना किया, नेक्स्ट टाइम नहीं करने का ये सब। आओ ट्विस्ट करे मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही ना जुटी है जिंदगानी, ओ मेरी जान, ना जुटी है जिंदगानी, ओ मेरी जान।
चमा चम चम चमा चम हाय हा ट्विस्ट करे का मौसम में आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही आओ ट्विस्ट करे का मौसम में आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। शालीमार का टाइटल म्यूजिक 11 मात्रे में है, मैंने किया है 11 मात्रे में। और जब भी मैं तबला सीखता था तभी इनाम अली के पास सीखता था तबला, तो इनाम अली ने किया कि कोई भी होएगा काफ़ी ताल में गड़बड़ है, जो खाली बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। तो टाइटल म्यूजिक 11 मात्रे में है, उसमें जो इलेक्ट्रिक गिटार का पीस है वो 5.5 मात्रा का ट्वाइस आता। तो भूपी ने बजाया, भूपी होएगा तो ही है, भूपी जैसा म्यूजिक नहीं बजा पाते ना, वो मुश्किल है बहुत। बाद में 11 मात्रे का वेरिएशन हो रहा है। और मेरे को आइडिया कहाँ से मिला, सवारी में होता ना, सवारी 15 मात्रा की होती, तो 12 मात्रा कुछ भी किया और लास्ट में दिन तक तो दिन तक में 3 मात्रा हो गया। तो वो दिन तक मैंने इलेक्ट्रिक गिटार में तरराम ये 3 मात्रा हो गया, 1 2 3 1 2 3, और बाकी का 8 मात्रा फिक्स किया, 8 और 3। और भूपी 5.5 चॉइस बजा रहे हैं। और फिर बाद में सब बहुत कुछ लेकर ये अलग अलग है। तो ये इतने विचित्र गाने को सुन लिया जाए, मेरा प्यार शालीमार। या वो भी मेरी अच्छा रोमांटिक थीम है पिक्चर की, वो तो गाना बाद में। तभी क्या पंचम मेरे को बोला कि बासु मनोहरी एंड मारुति राव तीनों किशोरा के साथ बाहर गए थे, तो ये अर्जेंट पिक्चर है, तू करेगा? मैं बोला डेफिनेटली, वाई नॉट। तो पंचम के लिए हम लोग ने बैकग्राउंड किया पूरा, तो पंचम को थीम बहुत अच्छी लगी। और तो लास्ट 2-3 दिन में बासु मनोहरी सब आ गए थे, तो ये लोग भी ज्वाइन किया। तो पंचम मेरे को बोला कि मैं तेरी थीम के ऊपर मैं लास्ट का प्ले आउट म्यूजिक बनाता हूँ। मैं बोला बनाओ, फर्स्ट क्लास। तो इसमें हारमोनी अलग है ना, मेरे में हारमोनी अलग है।
हरे राम हरे कृष्णा का उस समय आप या पंचम दा के साथ बजाया, थे? हाँ बजाया, सब बजाया। कौन कौन से गाने जिनमें आपको याद आता हो? बड़ा अच्छा सब गाने मैंने बजाया। दम मारो दम में आपका नहीं, दम मारो दम नहीं बजाया, बिकॉज वो क्या कर थे, दम मारो दम चरणजीत जीत ने बजाया था ट्रांसिकॉर्ड पे। और फिर ये जो नेपाली वगैरह जाए इसमें हाँ, वो कांचा आने के बाद मादल वगैरह जो कांचा आए थे। मनोरी भी नेपाली है ना, तो मनोरी का नेवी हो लगता है ना पर कांचा। मादल ने तो बहुत ही क्रांति ला दी है आर डी बर्मन के वो संगीत में। पंचम की कमाल है ना वो। तो कभी आपने भी बजाया? मादल ने बजाया, डफरी बफरी बहुत बजाए बिगड़ी में। पर वो मादल का जो यूज जो पंचम दा ने या, किया है, या। कांची रे कांची रे। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। हो तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, वापस मेरा दिल मोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हो झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के। कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रंग
कांची रे कांचा रे कांचा रे कांची रे कांची रे कांचा रे कांचा रे कांची रे कांची रे कांचा रे कांचा रे। पंचम का यूज कमाल है ना। एक्चुअली नॉर्मली दादर ऐसा होता था ना 1 2 3 1 2 3 1 2। पंचम ने ऐसा किया तब टक 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 पंचम ने शुरू किया। पंचम ने शुरू किया ये बोंगो कोंगो पे, पर एक्चुअली दिस इज पासो डोबले ये जादू में यूज हो गया था। कास्टानेट्स प्लेट लाइक दैट, स्पेनिश डांस ऐसा बजता था। पंचम कन्वर्टेड इनटू परकशन ड्रम परकशन पे ना, तो अलग ही लगता है ना। अभी तक वही, अभी 3/4 होएगा 3 मात्रा का दादर तो ये बजेगा अभी भी। पंचम का कंट्रीब्यूशन बहुत था ना। किस तरीके से बनाए? कंगी वंगी भी बजा लिया करते थे वो? एक्चुअली रेस्टोरेंट ओरिजिनली है दूधी है, मेरे वेबसाइट पे फोटो है। हाँ। लंबा दूधी आता है ना, वो होता है ड्राई करके और उस पे इसकी स्टिक से बजता है। जो डैडी का हाथ में है वो एक्चुअली वो है। पर वो सब मिलता नहीं था, बाद में इधर ने बाम्बू का बनाया। अभी लकड़ी टूट जाती बजाने के, तो अभी कंगी से बजाते हैं लोग। और ये चुरा लिया में ग्लास यूज किया है, वो लिटरली ग्लास यूज किया है या मतलब उसको चीजों को इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया करते थे। बट अभी बाय द टाइम मैं ज़्यादा कीबोर्ड पे होता था ना। भारों के सपने में भी एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है जिसमें वो डुअल सॉन्ग यूज हुआ है। लता जी का डबल वॉइस, आशा जी का डबल वॉइस था, वो अलग सिस्टम थे ना। वो तभी खाली मोनोफोनिक रिकॉर्डर था और सब बड़े स्टूडियो में डबर रहते थे, ऑल 35 mm टेप्स। तो डबर इसके लिए कि पिक्चर मिक्स करने के लिए एक डबर पे साउंड डायलॉग्स रहेंगे, एक डबर पे इफेक्ट्स रहेगी। तो पंचम ने एक रिकॉर्ड किया एक वॉइस के साथ कंप्लीट मोनो ट्रैक, एंड वो बजाया डबर से एंड सेकंड वॉइस एड किया और फिर वो गाना बन गया। या तो डबर ओनली प्लेज ना, तो दैट्स वाज अनदर इनोवेटिव ना। दैट टाइम देयर वाज नो मल्टी ट्रैक एंड ही डिड ना, सेम आर्टिस्ट दो वॉइस। बहुत ही एक्सपेरिमेंटल गाना है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक बारों के सपने में लता जी का डबल वॉइस भी यही सिस्टम से किया था। एंड देन लेटर ऑन आशा जी इजाजत में। कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो।
कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। केसी साहब, आपका शोले और शान दोनों के साथ जुड़ाव रहा है, कुछ यादें उनकी भी ताज़ा या की। शोले की तो बात ही मत करिए ना। शोले का बैकग्राउंड अभी 5.1 में रिलीज करने वाले थे कि स्टूडियो में रिलीज करने वाले थे कुछ, तो वी हैड टू रिकॉर्ड एट राजकमल। तो राजकमल स्टूडियो वाज मोस्टली यूज फॉर मिक्सिंग। तो वहाँ 6 ट्रैक वेस्ट ट्रैक्स था, तो वहाँ हम लोग गए रिकॉर्ड करने के लिए। एंड शांताराम जी का स्टूडियो में 2 स्टूडियो पास पास था, नॉट इंटरकनेक्टेड, ओनली 1 डोर वॉज दैट। तो वी यूज बोथ द स्टूडियोज, दोनों स्टूडियो साथ में यूज़ किया इंटरकनेक्शन डोर के साथ। तो रिकॉर्ड 6 अलग ट्रैक जाके मिक्सिंग हुआ था लंदन में। तो वहाँ फर्स्ट टाइम हम लोग को मिला अमजद खान। तो अमजद की एक ही हैबिट कि एवरी आधा घंटे के बाद चाय चाहिए, तो बाहर शूटिंग करते हो, आधा घंटे के बाद आके चाय पियेंगे, तो चाय बहुत पीता था। तो अमजद की तो बहुत मज़ा आती था ना, कभी इस शो में कभी कभी अमजद भी होता था कंपेयर करने के लिए, कभी बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग होते थे, अभी नाम नहीं बताऊँगा अभी तक। तो एक दिन हम लोग विंग पे थे, पंचम का ही शो था, तो मैं अमजद को बोला, अमजद वो क्या बोला, मुझे तो एक बोल नहीं समझ पड़ रहा है ना। तो बोलता उनको भी नहीं मालूम है, ऐसा है ना, हो बोलने दो उनको। तो ऐसा चलता था। तो अमजद को वहाँ मिले, बहुत मज़ा आता था ना। तो खाली एक ही बीमारी, उसको चाय चाहिए बस एवरी आवर ना। और शोले का वो जिप्सी सॉन्ग ओह महबूबा महबूबा, बाप रे। वो पंचम बता रहा था कि रमेश और लोग किधर बाहर गए थे, बेरूत, तभी बेरूत चालू था ना, तो वहाँ कोई कैमरा सुना था दोनों ने साथ में, तो उसके ऊपर से महबूबा महबूबा ना, तो वो इसके ऊपर से बेस किया था। तो वो आवाज़ वो हिसाब से बना के कुछ प्रेजेंटेशन कमाल है ना पंचम का, वो बॉटल से शुरू होता खाली ना। गाना बहुत अलग तरीके का और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल गाना है। महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला, फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला, दिन डूबा। महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। हुस्न
जब सहरा में मिलते हैं गुलशन में गुल खिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं मैं अब महबूबा 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 महबूबा। बहुत अच्छा था। एक अपना आधा घंटे का प्रोग्राम था पंचम का, एक दिल्ली में शो था फैमिली प्लानिंग टाइम में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो वो आके बोला थोड़ा सा, जीपी साहब थे, डेविड साहब ने 10-15 मिनट बोला, फिर दिलीप साहब ने 10-15 मिनट बोला, और फिर हम लोग आया, इतने में ख़त्म ही हो गया ना। तो उसमें छोटे छोटे 4 गाने की क्लिप थे ना, तो लास्ट में शोले का गाना था। तो ये पिक्चर तो सुपर हिट हो गई। देन नेक्स्ट पिक्चर का प्लानिंग बहुत बड़ा किया लोग ने, के शान, तो उसका क्या बोलते, मुहूर्त बोलते ना, तो मुहूर्त हम लोग INS विक्रांत के ऊपर किया और टाइटल सॉन्ग लाइव परफॉर्म किया। तो हम लोग विक्रांत इज एयरक्राफ्ट कैरियर, तो पूरा लिफ्ट में प्लेन ऊपर आता ना, तो हम लोग सब बैठे थे ऑन द लिफ्ट, उषा उत्तुप सिंह ना, एंड पूरा लिफ्ट ऊपर आया, ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग एंड ऑल, एंड वी हैड अ प्रीमियर देयर एंड देयर अ बिग पार्टी ऑन द विक्रांत, INS विक्रांत। लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि यार मेरे को बहुत शौक भी है, मेरे को बचपन में नेवी में भी ज्वाइन करना था, तो वो भी देख लिया, विक्रांत भी देख लिया, एंड देन यू नो नेवी पार्टीज आर क्या सॉलिड पार्टी आफ्टरवर्ड्स। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। भाई क्या बताऊं यार, मेरे को भी रिदम का शौक था, पंचम को भी रिदम का शौक था। बिकॉज ऑफ पंचम आई थिंक आई एक्सपेरिमेंटेड सो मच बिकॉज ही वाज अ वेरी डिमांडिंग म्यूजिक डायरेक्टर। ये चाहिए मीन चाहिए ना, तुमको लाने का, तुमको रखा क्यों बस। That attitude, that was very good. Learned quite a lot. आर.डी. बर्मन के साथ आखिर तक काम किया, परिंदे तक किया। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके ये आखिरी गाना था। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी
एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। छोड़ेंगे अब ना ये हाथ, ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे ही साथ। अपना ये वादा रहा, तुमसे न होंगे जुदा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, अब हम न होंगे जुदा। ला ला ला। आने वाला समय कैसा है संगीत का जो आप देखते हैं? अभी मेरे हिसाब से चांसेस है, पर एक रिक्वेस्ट है आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर को कि सब गाने को रिमिक्स जैसा नहीं लगो, गाने को गाना जैसा रखने दो। लेट रिमिक्स पीपल डू द रिमिक्स। और सब गाने में इलेक्ट्रिक गिटार क्यों फर्स्ट में आता है वो मुझे समझ नहीं आ रही ना। हम लोग यूज़ करते थे पिक्चर में कैसा आने वाला वो हिसाब से यूज़ करते थे, क्या आने वाला हो, कोई माँ मर गई वहाँ तो ना इलेक्ट्रिक गिटार फर्स्ट यूज़ कर सकते। तो उस ज़माने में एक स्टैम्प हो गया था ना, माँ मर गई वहाँ आए तो सारंगी आएगी ना तो शहनाई आएगी, शादी आएगी तो ये कोठा आएगा तो सारंगी नहीं तो इंस्ट्रूमेंट में छाप हो गया था। तो वो मीनिंग है ना उसमें, ये ना कैबिन होएगा तो ब्रास आएगा, तो वो सब ठीक है ना। अभी तो सब गाना, अभी गाने भी कहाँ है, अभी आइटम नंबर ज़्यादा है ना। मेरे को याद आ रही नौशाद साहब तभी बोल रहे थे ना 20 साल पहले कि आजकल के गाने सुनने के लिए नहीं है, देखने के लिए है। सोचो क्या बोला। पर म्यूजिक का अभी बेटर होप्स है। और ये तो वैसा दौर है जब एक्सपेरिमेंट किया करते थे, इंस्ट्रूमेंट्स की कमी होती थी, बाहर के कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके भी आए। आजकल तो सारे के चूंकि दौर ही ऐसा है। प्रॉब्लम क्या, सबके पास सेम साउंड है, ये तो प्रॉब्लम है। हम लोग साउंड के लिए खेलते थे कि मेरे पास ये साउंड है तो छुपा के रखता था भाई ना, वो खाली मैं यूज़ करूँगा ना। अभी तो सबके पास सेम साउंड है ना, बिकॉज गाने मौके पे नहीं आते ना, गाना किधर भी आता है। जरूरत नहीं है एक आइटम नंबर हो, डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा इधर एक गाना आइटम नंबर डालो तो डालना पड़ता है। बहुत बेहतरीन और बहुत जानकारी वाली बातें हुई आपसे। सॉरी ज़्यादा चीज़ याद नहीं रहती मेरे को, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपसे तो जितना कुरेदा जाए उतना ही संगीत का भला होना है और पता होना है। एक गीत और इसका जिक्र के इसी नोट पे हम लोग बंद करेंगे। पंचम दा का बड़ा ही खूबसूरत, जब कैबरे की आपने बात की है, पिया तू अब तो आजा, जहाँ से जो उठाया है वो जो ओहो हो, शुरुआत से ही वो गाना है कलेजा निकाल लेता है। सैक्सोफोन का स्टाइल है जो। बर्बन साहब गुजर गए थे तो उसके 3-4 महीना पहले एक पुलिस का शो किया था पंचम ने। तो मैं पंचम आशा जी के साथ बाहर भी जाता था, तो एवरी टाइम मोनिका की एंट्री किधर से होगी, कभी ऊपर की फर्स्ट बालकनी से होगी कि ऊपर माइक लेके मोनिका, तो सब ऊपर देखे गए। तभी पुलिस का शो हम लोग वेट करें, किसको बताया नहीं था। तो पुलिस का शो इधर ही हुआ था, तो सडनली माइक की आवाज़ आई, पुलिस की बाइक, और पीछे बैठा था इंस्पेक्टर, लेके आया उसको थिएटर के अंदर, बाइक लेके आ गया। सब हम लोग हंस रहे, बजाने के बदले हंसी आ रही हम लोग को। एंट्री है, एंट्री ना। पंचम वाज अ शोमैन ना, ही वाज अ वेरी गुड शोमैन आल्सो ना।
लेकिन आप तो रिदम के साथ बहुत खेलते रहे हैं, तो रिदम और पंचम का तो बिल्कुल ऐसा साथ है, तो उसमें और नई चीजें निकल के आएंगी जब आप बताएंगे उनके बारे में। इतनी याददाश्त नहीं है ना। तो इसी नोट के साथ, इसी बेहतरीन से गीत के साथ ये कार्यक्रम की समाप्ति होती है। आज हमने जिस शख्सियत के साथ संगीत के पुराने पन्ने खोले वो ज़रूर हमारे श्रोताओं को पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू द लिसनर्स प्लीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। सुन रहे थे जाने माने म्यूजिक अरेंजर केरसी लॉर्ड से रविराज प्रणामी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर प्रदीप शिंदे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मनीषा जैन। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त सुप्रसिद्ध म्यूजिक अरेंजर केरसी लॉर्ड साहब से लंबी बातचीत हमने आपको सुनवाई। श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम के तहत उजाले उनकी यादों के।